हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। और एस्पिरेंट्स बताइए आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं देन यू आर एट द राइट स्पॉट। तो चलिए कुछ पीवाईक्यू के साथ देख लेते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और किन किन क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है, सही से आंसर करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन ओवर हियर? The given sentence contains an error. Select the option that correctly rectifies the error. तो देख लेते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में एक एरर है। ठीक है, सीधी सी बात है, एरर क्वेश्चन से सवाल पूछा गया है और इस क्वेश्चन का जो एरर है उसे पहले फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के बाद उस एरर को हमें रेक्टिफाई करना है। मतलब इस क्वेश्चन का जो एरर है इसे हम लोग रेक्टिफाइड किया हुआ जो उत्तर है उसके साथ चेंज करना है। ठीक है, मतलब हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो रेक्टिफाइड वर्जन हो इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है एकदम। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द मोस्ट टॉल जिराफ एट द जू। दिस इज द क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आर गिवन और चारों ऑप्शन में से हमें सही उत्तर ढूंढना है, लेकिन उत्तर ढूंढने से पहले हमें एरर को फाइंड आउट करना है। राइट, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। द बॉय टोल्ड हिज मदर, ठीक है, समझ में आया। दैट ही सॉ, ठीक है, ये भी समझ में आया। क्या देखा अब इन्होंने? द मोस्ट टॉल जिराफ। प्रॉब्लम यही पे है। ठीक है, द मोस्ट टॉल जिराफ। अब समझते हैं प्रॉब्लम कैसे यहाँ पे है। देखो, टॉल एक एडजेक्टिव वर्ड है, क्लियर, लेकिन एडजेक्टिव के साथ साथ टॉल एक मोनोसिलेबिक वर्ड है। मतलब जब आप टॉल को उच्चारण करेंगे तो एक ही उच्चारण में उसे उच्चारित कर पाते हैं, तो इसे हम लोग मोनोसिलेबिक वर्ड कहते हैं। तो जब भी एडजेक्टिव पे, ठीक है, जब भी एडजेक्टिव एक मोनोसिलेबिक वर्ड हो, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, उस एडजेक्टिव को जब हम लोग कंपैरेटिव पे चेंज करते हैं पॉजिटिव से, तो उस वर्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टॉल है तो यहाँ पे टॉलर हो जाएगा। ठीक है, और सुपरलेटिव पे क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। क्लियर, मतलब ER और EST को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग, तो ये बन जाएगा स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और ये बन जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर, ऐसे करके, जैसे लॉन्ग है तो बन जाएगा लॉन्गर और ये बन जाएगा लॉन्गेस्ट। तो उस हिसाब से हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे जो प्रश्न है, द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द मोस्ट टॉल जिराफ। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, टॉल, ये टॉल बन जाएगा टॉलेस्ट। ठीक है, टॉल क्या बनेगा, टॉल बनेगा टॉलेस्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करना है। मैम ने क्यों यहाँ पे मोनोसिलेबिक वर्ड के बारे में कहा? क्योंकि जब ये वर्ड ऑलरेडी मोनोसिलेबिक है और पॉजिटिव से हम लोग कंपैरेटिव में चेंज कर रहे, ER को ऐड कर रहे, तब हमें मोर को ऐड नहीं करना है। ठीक है, और टॉलेस्ट के आगे मोस्ट को ऐड नहीं करना है। तो उस हिसाब से गलती इसी वर्ड पे है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनना था, टॉलेस्ट। देखो यहाँ पे एक डेफिनाइट आर्टिकल भी दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, हर एक सुपरलेटिव वर्ड के पहले एक डेफिनाइट आर्टिकल जरूर होता है, वो है द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द टॉलेस्ट जिराफ एट द जू। ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर, चलो ऑप्शन में से ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले वर्ड को ही ढूंढते हैं। टॉलेस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो, 2 जगह पे। यहाँ पे टॉलर है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे भी टॉलर है, ये भी नहीं होगा। तो अपना टॉलेस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है? एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे टॉलेस्ट के आगे मोस्ट है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग EST को ऐड कर रहे हैं, तो हमको मोस्ट ऐड करने की दरकार नहीं है। और यहाँ पे देखो मोस्ट नहीं है, मतलब डेफिनाइट आर्टिकल द है और टॉलेस्ट है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको समझ में आया और आप इस चैनल पे नए हैं तो मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एंटोनिम। देखो अच्छे से, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो हमें क्या ढूंढना है? एंटोनिम। एंटोनिम का क्या मतलब है? ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, तो हमें ऑपोजिट वर्ड को देखना है। किस वर्ड का ऑपोजिट देखें? देखो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड का। बटरफ्लाई वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्राइट फ्लावर्स। ठीक है, तो अट्रैक्टेड का क्या मतलब है? अट्रैक्टेड का मतलब है कि जनरली जब आपकी लाइकिंग होती है, ठीक है ना, किसी चीज़ के ओर जब आपकी लाइकिंग होती है तो उसे हम लोग अट्रैक्शन कहते हैं, राइट। तो बटरफ्लाई वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्राइट फ्लावर्स। अब चारों ऑप्शन दे दिए गए, तो चारों का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप अट्रैक्टेड, लाइकिंग, तो आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा हो या फिर डिसलाइक, डिसटेस्ट ऐसा कुछ समझा रहा हो, तो ऐसा आपको ऑप्शन यहाँ से चूज करना है। तो देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, एक है रिकॉन्ड, री-आर्ग्यूड, रिपल्स्ड एंड रिकॉल्ड। ठीक है, चारों का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो रिकॉन्ड का क्या मतलब है? जब आप किसी चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं, तो ओपिनियन तो इसका अपोजिट एकदम नहीं होगा। री-आर्ग्यूड मतलब आप दोबारा से आर्ग्यू कर रहे हैं किसी पॉइंट के ऊपर, जब आप दोबारा आर्ग्यू करते हैं फॉर अ सब्सिक्वेंट टाइम, उसे आप री-आर्ग्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिपल्स्ड। रिपल्स्ड का क्या मतलब है? रिपल्स्ड का मतलब है इंटेंस डिस्टेस्ट और मेक समवन फील स्ट्रॉन्ग डिसलाइक अबाउट समथिंग। ठीक है, तो उसे हम लोग रिपल्स्ड कहते हैं। रिकॉर्ड मीन्स टू हैपन मेनी अ टाइम्स। ठीक है, बहुत बार कुछ होना, घटना, उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। तो उस हिसाब से हमको क्या समझ में आया कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा? रिपल्स्ड। रिपल्स्ड का क्या मतलब है? इंटेंस डिस्टेस्ट। मतलब डिस्टेस्ट ही अगर होगा, अगर आपको किसी चीज को पसंद नहीं आएगा तो मतलब वो क्या हो गया? डिसलाइक हो गया, मतलब यू आर नॉट लाइकिंग इट, सो यू आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। सो अट्रैक्टेड का अपोजिट यहाँ पे क्या बन रहा है? एंटोनिम, रिपल्स्ड। सो रिपल्स्ड इज द करेक्ट आंसर हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलो, हम लोगों ने चारों ऑप्शन का मतलब भी समझ लिया, इस वर्ड को कैसे हम लोगों ने इस वर्ड के साथ एंटोनिम पे यूज किया वो भी समझ लिया। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एस्पिरेंट्स, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे इसका हल निकालना है, इसकी और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सबसे पहले क्या करना है? इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, देखो इस सेंटेंस में अब क्या है? एक अंडरलाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है? अप्रोप्रिएट मीनिंग को ढूंढना है, और इस अप्रोप्रिएट मीनिंग को क्या होना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब जितने भी मीनिंग दिए हुए हैं उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट वन को ही आपको चूज करना है। ठीक है, तो चलो, when it comes to playing the guitar, Jim always hits the nail on the head। ठीक है, तो ये सीधे से क्वेश्चन है इडियम के ऊपर बेस करके। ठीक है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के ऊपर भी काफ़ी सारे लेसन्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, जाके ज़रूर चेकआउट करिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसका हमें अप्रोप्रिएट मतलब ढूंढना है। ठीक है, देखो, इज डिसऑनेस्ट पहला ऑप्शन है, मिसेस द पॉइंट दूसरा, तीसरा ऑप्शन है डज समथिंग राइट, एंड चौथा ऑप्शन है मेक्स अ मिस्टेक। ठीक है, अब हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब देख लेते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड इस एक्सप्रेशन का मतलब देखो, टू बी एक्यूरेट, मतलब एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली आप जो चीज कर रहे हो उसे हम लोग हिट द नेल ऑन द हेड कहते हैं। ठीक है, टू डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, डूइंग राइट थिंग, ये भी हो सकता है। डूइंग एग्जैक्टली द मोस्ट एक्यूरेट थिंग एट द राइट टाइम, ये भी हो सकता है। सेइंग समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट, ये भी हो सकता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का मतलब। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे यूज किया गया यहाँ पे देखो, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द गिटार, मतलब जिम जब भी उसको मौका मिलता है जिम को रिगार्डिंग प्लेइंग गिटार, गिटार को प्ले करेगा वो, तो वो क्या करता है? हमेशा he tries to hit the nail on the head, means he tries to make the exact note of playing the guitar। ठीक है, exact musical notes, या फिर एग्जैक्टली गिटार को जैसे बजाना है तो वो बिल्कुल वही काम करता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड हिट द नेल ऑन द हेड, डूइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग एट द राइट मोमेंट। तो उस हिसाब से देखो, डिसऑनेस्ट तो कहीं से भी नहीं बनेगा, मिसेस द पॉइंट ये भी नहीं होगा,
मेक्स मिस्टेक ये भी नहीं होगा, तो क्या बनेगा अपना सही आंसर, डज समथिंग राइट। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। टू बी एक्यूरेट, टू डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, मतलब आपको ये चीज़ याद रखना है, सही वक्त पे सही काम, दैट इज कॉल्ड हिट द नेल ऑन द हेड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सिनोनिम। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पिक्यूलियर। अब पिक्यूलियर का सिनोनिम हमें ढूंढना है। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड। ठीक है, सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड। ओके, तो पिक्यूलियर का मतलब समझते हैं। पिक्यूलियर मतलब जो, मतलब एनीथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, तो उसे हम लोग पिक्यूलियर कहते हैं। ठीक है, और पिक्यूलियर जो शब्द है ये एडजेक्टिव का वर्ड है, मतलब वी कैन यूज द वर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ठीक है, तो पिक्यूलियर का मतलब जब यही है कि जो नॉर्मल से थोड़ा अलग है, हटके है, या फिर कुछ एनीथिंग दैट इज बिजार, ठीक है, एनीथिंग दैट इज वेरी अनयूजुअल, कुछ ऐसा टाइप का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिक्यूलियर बोलते हैं। ठीक है, तो पिक्यूलियर का वर्ड हमें ढूंढना है। नीट, नीट तो क्लैरिटी के साथ जाता है, एनीथिंग दैट इज क्लीन। नॉर्मल, पिक्यूलियर मतलब नॉर्मल से हटके, तो ये तो होगा नहीं। फिर है स्ट्रेंज, जॉवियल, जॉवियल इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पी मूड, जॉवियल। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेंज बनेगा अपना सही आंसर। स्ट्रेंजुअल भी होता या फिर बिजार भी होता। ठीक है, ये भी बन सकता था। क्लियर, समझ में आया आपको? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखो सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, अब इसमें इस पोर्शन को हमें सब्सटीट्यूट करना है विद सही उत्तर। ठीक है, सही आंसर चारों ऑप्शन में से छुपा हुआ है, हमें ढूंढना है। ठीक है, और इसको सब्सटीट्यूट करना है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड है सेड। ठीक है, अच्छे से समझो। सेड क्या है, पास्ट टेंस का वर्ड है। अगर आपने नरेशन भी सीखा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा कि क्या फॉर्मेट है, लेकिन हमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। जो चीज़ इजीली हो सकता है उसे इजीली देख लेंगे। ठीक है, देखो आप क्या हुआ है, ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो ही, ये खुद को आई बता रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको क्या कहेंगे, ही से ही रहेगा, राइट। अब सेड है, ये सेड क्या है, पास्ट टेंस, तो उस हिसाब से इसका टेंस भी पास्ट होना चाहिए, तो हैड होगा। ठीक है, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हैव फॉर्म के साथ भी 3 फॉर्म यूज होता है, तो उस हिसाब से फिनिश्ड राइट है। अब जो कि यहाँ से आई से माई बना था, तो ही से क्या बनेगा, हीज बनेगा। समझ में आया आपको? जो चीज़ इजीली हो सकता है इजीली उसको कर लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या बना, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड his work, राइट। अब देखते हैं ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क कहाँ पे है। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ये तो होगा ही नहीं। ही वॉज फिनिश्ड, ये भी नहीं होगा। तो ही हैज, देखो आपको कंफ्यूज किया गया, एक पे हैज फिनिश्ड है, एक पे हैड। अब आपको क्या बुद्धि लगाना है, भाई यहाँ पे हैज क्यों होगा, यहाँ पे तो सेड है, पास्ट टेंस है, तो उस हिसाब से हैड होना चाहिए। तो ये अपना बनेगा सही आंसर। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दिए गए जितने भी लेसन्स हैं, चाहे वो मैथ्स के ऊपर हो, जनरल अवेयरनेस के ऊपर हो, जीके के ऊपर हो, इंग्लिश के ऊपर हो, पॉलिटी के ऊपर हो, ज़रूर जाके चेक करें एंड विजिट करें। थैंक यू, टेक केयर।